नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने 15 मार्च को कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें 294 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। सभी सीटों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे, यानी बस कुछ ही दिन बचे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, ममता बनर्जी, टीएमसी वाली पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की। पहले चरण यानी 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण 29 अप्रैल 142 सीटों पर मतदान होगा। आपको बताते चले, टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी 2011 से राज्य की सत्ता पर काबिज है। उन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म किया था। तब से लेकर आज तक 3 बार जीत, 3 बार सरकार। अब वो चौथी बार की तैयारी में जी जान से जुटी है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ममता का पूरा चुनावी दांव जन कल्याण योजनाओं पर टिका है। टीएमसी के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और ST/SC महिलाओं को 1700 प्रतिमाह, बेरोजगार युवाओं को 1500 की सहायता और लगभग 1.75 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से पीने का कनेक्शन देने का वादा किया गया है। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ममता बनर्जी आत्मविश्वास के साथ केंद्र पर हमलावर है। उन्होंने चुनाव आयोग को भी अपने प्रतिनिधि मानते हुए जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर अपनी कार चेक करने के आरोप लगाए और चुनाव आयोग को ललकारते हुए पीएम मोदी की गाड़ी चेक करने की बात कही। दीदी की आक्रामक साफ संकेत देती है कि वो इस चुनाव को बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। हल्दिया में पीएम मोदी ने रैली की और अपने संबोधन में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं से युवाओं तक प्रमुख वोट बैंक को टारगेट कर डायरेक्ट कैश बेनिफिट के वादे किए गए। बीजेपी ने उत्तर बंगाल के जिलों में IIT, NIT, एम्स और IIM जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित करने का वादा किया। उम्मीदवारों की सूची की बात करें तो बीजेपी ने 16 मार्च को 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 19 मार्च को 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और 25 मार्च को 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची और 31 मार्च को 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। शुवेंदु अधिकारी इससे पहले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। ये सीट इस पूरे चुनाव की सबसे चर्चित जंग बन चुकी है। इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद वोटर लिस्ट से नामों को हटाने का मामला है। चुनाव आयोग के अनुसार अक्टूबर 2025 के बाद से कुल 91 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में 11.88% की कमी आई। विश्लेषण से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल जिलों में ये कटौती सबसे ज्यादा हुई। मुर्शिदाबाद में 4.6 लाख, उत्तर 24 परगना में 3.3 लाख और मालदा में 2.4 लाख नाम हटाए गए। बीजेपी की बंगाल नेता विमल शंकर नंदा ने कहा कि कोई भी योग्य भारतीय मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन अयोग्य मतदाताओं का नाम भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने टीएमसी पर मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची में रखने का आरोप लगाया। टीएमसी के खिलाफ कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। 2022 का पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाला, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई, और गाय तस्करी घोटाला, इन सभी की जांच CBI और ED कर रही है। 15 साल की टीएमसी सरकार के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की भावना विकसित हुई। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 16 अप्रैल को कोलकाता के विधान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ दोहरे कुशासन का आरोप पत्र जारी किया। CNN न्यूज 18 द्वारा 23 मार्च को जारी वोट वाइब के ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 184 से 194 सीटें और बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी का वोट शेयर 41.9% और बीजेपी का 34.9% रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को 48.5% की पसंद मिली, जबकि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को 33.4% का समर्थन मिला। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में आंतरिक कलह को 19.9% उत्तरदाताओं ने और राज्य स्तर पर मजबूत नेता की कमी को 17.2% ने बताया। बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, यह है बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रीय राजनीति, कल्याणकारी योजनाएं बनाम रोजगार की मांग और 15 साल की थकान बनाम विकल्प की तलाश। मतदाताओं की मुख्य चिंता रोजगार और सुरक्षा है, जबकि बीजेपी का अभियान
अवैध निर्वासन और मतदाता के सत्यापन के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये एजेंडा मिसमैच बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब 23 अप्रैल को जब पहला वोट पड़ेगा तब असली तस्वीर सामने आएगी। 4 मई को इंतजार पूरे देश को है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।